हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स समझेंगे। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको समझना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म की होगी। तो आपका ये फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये आपकी जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी इस फॉर्म की होगी, ठीक है ना। a1 b1 c1 a2 b2 c2 इसमें क्या होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्टार्टिंग जो एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है इसमें कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन एल्जेब्रिकली या ग्राफिकली किस टाइप से होता है पहले समझ लेते हैं। तो आपको इसमें रेशियो समझना है। सबसे पहले हम रेशियो को कंपेयर करेंगे। तो अगर हम रेशियो को कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट अगर आपका रेशियो इस टाइप से आता है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इस केस में अगर ग्राफिकली हम देखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं ग्राफिकली और इधर लिख लेते हैं एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन किस टाइप के होंगे, है ना। तो ग्राफिकली जो क्या होगा, इसमें क्या होंगे, जो ग्राफ होगा लाइन इंटरसेक्ट करेंगे क्योंकि इसका जो ग्राफ होगा उस केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और वो कौन सी लाइन होंगी, टू लाइंस होंगी जो कि इंटरसेक्ट करेंगी। और एल्जेब्रिकली क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, है ना। यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि जो अब आप x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो यूनिक होंगी, सिंगल वैल्यूज होंगी। दूसरा है a1/a2 रेशियो हम कंपेयर कर रहे हैं, b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इस केस में क्या होगा, जो ग्राफ होगा कोइंसाइड करेगा, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक दूसरी लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और जो इसका सिस्टम ऑफ इक्वेशन एल्जेब्रिकली जो होगा वो क्या होंगे, वो इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइटली भी कहते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक, क्लियर है। तीसरा हम कंपेयर कर रहे हैं रेशियो को। अगर आपका a1/a2 b1/b2 अगर नॉट इक्वल टू c1/c2 है, इस केस में जो लाइन होंगी, इनका जो ग्राफ आएगा वो पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, है ना। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन एल्जेब्रिकली क्या होगा, इस केस में नो सॉल्यूशन होंगे। मीन्स x और y की वैल्यू एक भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसके सॉल्यूशन हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो जो a1/a2 b1/b2 हम ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, है ना। किससे, जो आपकी इक्वेशन होगी, हम आगे इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है ना। इसमें जो फर्स्ट वाला हमने जो बताया ग्राफिकली, फर्स्ट वाले का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, उस केस में क्या होगा, ग्राफ हम देख लेंगे कि कैसे वहाँ पे लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगे। पहले वाले केस में लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। और इनका इंटरसेक्टिंग ही पॉइंट ही क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। मतलब जो यूनिक सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो यहीं पे ये वाला जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपका ग्राफिकली इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा केस है कोइंसिडेंट। जब हम दोनों का, दो इक्वेशन आपके पास है, दोनों का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो उस केस में जो ग्राफ होगा वो कोइंसाइड करेगा। एक लाइन है और इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, इसका मतलब वो कोइंसाइड कर रहा है। एंड थर्ड वाला जो केस है, जब आपका ग्राफ क्या होगा, इसमें जो दोनों लाइन का जो ग्राफ होगा वो पैरेलल का केस आएगा, तो उसमें क्या होगी, लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी ग्राफिकली। और इसमें जो क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होंगे, इसमें नो सॉल्यूशन होगा, राइट। ये समझना आपको, ठीक है ना। इसमें चेक करने के लिए आ सकता है कि ग्राफिक, इसमें जो कंपेयर द रेशियो में, कि आपको रेशियो को कंपेयर करके बताना है कि ग्राफ किस टाइप से है, या इस टाइप से आता है कि उसके सॉल्यूशन यूनिक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ये कंडीशन फॉलो होगी, a1/a2 दोनों नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन अगर होंगे तो तीनों का रेशियो बराबर होगा। और अगर ये थर्ड वाला केस बनता है तो इस केस में क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। एक चीज़ और समझनी इसमें साथ साथ आपने, आपका एनसीईआरटी में एग्जैक्टली देता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं है।
तो कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है डिपेंडेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो कंसिस्टेंट इन दोनों केस में अगर आपका जो ग्राफ है या ये वाली दोनों कंडीशन अगर फॉलो होंगी तो उस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। और कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है डिपेंडेंट। कंसिस्टेंट का मीनिंग मैं लिख रहा हूँ, कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मीन डिपेंड कर रहा है एक दूसरे पे। जब डिपेंड करेगा तो एक दूसरे पे डिपेंड कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है और कोइंसाइड कर रहा है तो डिपेंडेंट है। और इनकंसिस्टेंट थर्ड वाला केस, जब यहाँ पे पैरेलल वाला जो केस है इसमें कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा। जहाँ पे लाइंस अगर पैरेलल है तो वहाँ पे वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही, तो वो वाला सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम कुछ क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है ना। तो देखो आप इसमें कंपेयर जब हम करते हैं रेशियो को, तो हम कंपेयर करते हैं किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इससे हम कंपेयर करते हैं, है ना। तो कंपेयर करते हैं, देखो आपको ऐसे इक्वेशन है, पूछा क्या, बाय कंपेयरिंग द रेशियो लाइंस रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट करती हैं या पैरेलल है या कोइंसाइड कर रही है। ठीक है। तो हमने अभी आपको जो बेसिक बताया उस पर बेस क्वेश्चन है। इसमें देखो इस पे हम कंपेयर करते हैं तो ये आप जरा इक्वल वाला केस जो दे रखा है इसको आप ट्रांसपोज भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते, क्योंकि हमें उसे रेशियो में रखना है। क्योंकि आप ट्रांसपोज करके साइन चेंज होगा और अगर आप रेशियो में रखते हैं तो उसमें भी क्या होगा, अगर ट्रांसपोज करते हो तो उसमें साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज में रेशियो में आएगा तो वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है। देखो ये कितना हो गया, a1 b1 विथ साइन लेना है और ये क्या होगा, c1 हो गया। a2 कितना हो गया 3/2, b2 कितना होगा -5/3 और कितना हो c2 कितना हो गया 7/2। तो आप इसको पहले तो लिख भी सकते हो, आपको अगर समझ नहीं आता तो आप a1 b1 c1 की वैल्यू लिख भी सकते हैं, है ना। तो मैं अगर लिख दूँ समान समझाने के लिए, तो a1 कितना है 9 है, b1 कितना है विथ साइन -10 है और c1 में अगर वैल्यू ट्रांसपोज नहीं कर रहा हूँ तो मैं उसको एज इट इज़ 21 लिख दे रहा हूँ। ठीक है। a2 कितना है 3/2, b2 कितना है -5/3 और c2 कितना है आपका 7/2। अब हम रेशियो में रख लेते हैं इसको। a1/a2 9/3/2, फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन है, b1/b2 -10/-5/3। ठीक है। अब देखो ये सिंप्लीफाई अगर होगा तो क्या कैसे होगा, अगर आप समझिए तो इसका क्या है, ये फ्रैक्शन ऊपर जाएगा, अगर आप फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन है, और तीसरे को क्या लिखेंगे c1/c2 लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या बन रहा है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ बच्चे नहीं समझ पाते, फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब जो 9 है उसका डिनोमीटर नहीं है तो उसका डिनोमीटर कितना हो जाएगा 1, और ये कितना रिवर्स होगा तो ये कितना हो जाएगा 2/3, है ना। दूसरा क्या होगा इस केस में, दूसरे वाले केस में क्या है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा, फिर 10 का डिनोमीटर 1 और ये ऊपर जाएगा। ठीक है। तो कितना, ये दोनों तो फर्स्ट वाले दोनों इक्वल हो गए, 3 3 जा 9 तो 3 2 जा 6 हो गया, और ये कितना 2 5 2 जा 10 3 2 जा 6 ये इक्वल हो गया, और थर्ड वाला तो इक्वल हो ही नहीं सकता, तो नॉट इक्वल, मतलब ये इक्वल नहीं है, तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये कितना नीचे, ये 42/7। तो कौन सा केस बन रहा है आपका, जो हमने थर्ड वाला केस बताया। थर्ड वाला केस क्या बताया था, थर्ड वाला केस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में क्या है, लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, पूछा जा रहा है तो किस टाइप से लाइंस होंगी इसमें, जो इनका ग्राफ होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। और अगर पूछता कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है तो आप कैसे बताओगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस केस में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि पैरेलल है लाइन। ग्राफ किस टाइप से आएगा, पैरेलल आएगा, इंडिपेंडेंट है, तो इस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। चलिए जल्दी से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वही चेक करना है। इसमें a1 कितना है दिख नहीं रहा है 1, b1 कितना है 1, ट्रांसपोज नहीं कर रहा हूँ 14, a2 कितना है 1, b2 कितना -1, c2 कितना है 4। आपको वैसे ही पता चल रहा होगा a1/a2
कितना कितना बन रहा है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 बन रहा है, क्योंकि ये माइनस का है, ये दोनों प्लस के हैं। तो फर्स्ट वाला केस, इसमें क्या होगा, जो ग्राफ आएगा इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग कैसे, हमने यहीं से पता चल गया 1/1 नॉट इक्वल टू 1/-1, है ना। इंटरसेक्टिंग जो ग्राफ होगा लाइंस का वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछता है तो क्या लिख लोगे आप, कंसिस्टेंट, है ना। आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, है ना। तो कैसे समझना आपको, देखो कोई भी वेरिएबल जिसके साथ कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, उसका मतलब उसके साथ क्या है, 1 है। लेकिन आपको साइन का भी ध्यान रखना है बच्चों, है ना। आपको साइन का भी ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव साइन है वो साइन के साथ वैल्यू आएगी, है ना। 1 की वैल्यू या कोई भी नंबर हो वो साइन के साथ हम लेते हैं, ठीक है ना। चलिए।